हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटेटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में देख रहे थे एवरेज, और एवरेज में हम लोग देख रहे थे टाइप 1 का ए। आज के सेशन में हम लोग टाइप 1 का दूसरा यानी कि बी सेशन देखेंगे। बी में देखिए आपका किस तरह का प्रश्न है। तो इसमें जो प्रश्न आएंगे वो लगातार संख्या का चर्चा रहेगा, चाहे लगातार प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर का चर्चा हो, चाहे लगातार सम संख्या की चर्चा हो यानी कि आपका इवन नंबर, चाहे लगातार विषम संख्या की चर्चा हो ऑड नंबर। तो आप जानते हो कि इस टाइप के प्रश्न में कि जब कभी भी संख्याएं लगातार हो तो बीच वाली जो संख्या होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज। जैसे कि 5 संख्या है तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अगर 5 लगातार संख्या है तो इन पांचों में बीच वाली जो संख्या होगी वही मेरी क्या होगी, एवरेज होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ तो यहाँ पर जरा 6 संख्या है तो इसमें बीच की संख्या कौन होगी, तो इसमें जो बीच की संख्या होगी इन दोनों के बीच में। जैसे कि मान लो सपोज करो कि यहाँ पर 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8, यानी सभी संख्या कैसी संख्या थी, नेचुरल थी। तो इसका मतलब कि जब नेचुरल, दिमाग में रखो कि जब संख्याएं नेचुरल हो, ठीक ना, तो कभी कभी हम बीच का वैल्यू निकाल सकते हैं और कभी कभी बीच का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो कब बीच का निकाल सकते हैं और कब बीच का नहीं निकाल सकते हैं, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जब यहां पर गिनती में, काउंटिंग में आपका ऑड नंबर हो, जैसे कि 7, 9 संख्या, 11 संख्या, 13 संख्या, 15 संख्या, 19 संख्या, 25 संख्या, 101 संख्या। तो जब गिनती में, काउंटिंग में विषम संख्या हो तो उसका बीच का निकालना बड़ा इजी हो जाता है। लेकिन जब काउंटिंग में आपका यहाँ पर ऑड नंबर हो, जैसे कि 2 संख्या, 2 का बीच कौन पता नहीं, 4 का बीच कौन पता नहीं, 6 का बीच कौन पता नहीं, तो उस कंडीशन में हमको सोचना पड़ता है कि इन दोनों, जैसे 6 है तो 6 में 5 और 6 के बीच में क्या होगा, तो एवरेज होगा वो 5 पॉइंट कितना, 5 हो जाएगा। लेकिन कब, जब ये संख्याएं नेचुरल थी तब। यही अगर नेचुरल नहीं रहता, नेचुरल नहीं रहता और आपका यहाँ पर सपोज करो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर नेचुरल के जगह पर ये संख्या कितनी है, 6, तो 6 का बीच निकलेगा, नहीं निकलेगा, मुश्किल होगा। लेकिन नेचुरल में भी आपका यहाँ नेचुरल नहीं कह के कह रहा है कि 6 वो संख्या कैसी संख्या है, सम संख्या है। और सम में मान लो कैसे, यहाँ पर 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है और 22 है। तो इसका मतलब जो एवरेज होगा वो 16 और 18 के बीच में, यानी कितना, 17 होगा। तो सबसे बड़ा इसमें समस्या क्या होता है कि जब यहाँ पर मान लो गिनती में, काउंटिंग में बहुत कम संख्या हो, जैसे कि 5 संख्या हो, तो उस कंडीशन में हम लोग 5 लाइन खींच लेते हैं और हम लोग बीच में एवरेज को पुट कर देते हैं। लेकिन गिनती में मान लो 4 संख्या है तो यहां भी आसान होता है कि यहां पर हम लोग 4 लाइन खींच लेते हैं और इन दोनों के बीच में एवरेज को रख लेते हैं, है ना। एक मिनट, ठीक है। तो क्या होता है कि जब यहां पर काउंटिंग में सम और विषम संख्या जब हो तो बहुत इफेक्ट डालता है। तो हम लोग एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। देखो, पहले तो आप ये समझो कि लगातार कैसी संख्या हो, प्राकृत नेचुरल नंबर हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग सबसे छोटी संख्या को क्या मानते हैं, x, उससे बड़ी संख्या एक ज्यादा, उससे और बड़ी संख्या तो पहले वाले से 2 ज्यादा, या और इससे कितना, एक ज्यादा। यही होता है ना। यानी हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि अगली संख्या जो है, ये वाली जो संख्या है वो इससे कितना है, एक ज्यादा, ये वाली संख्या इससे कितना, एक ज्यादा। यानी हमेशा नेचुरल नंबर में कितने का मतलब वृद्धि होता है, तो प्रत्येक संख्या में एक का वृद्धि होता है। तो बताओ 6 और 7 के बीच का एवरेज क्या होगा, तो बोलोगे उसके बीच का एवरेज यानी 6.5। 13 और 14 के बीच का एवरेज क्या होगा, 13.5 हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन यहां पर जब संख्याएं कैसी हो, सम हो, इवन हो, तो देखो यहां पर कि आपका अगली संख्या इससे कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, फिर इससे कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, फिर इससे कितना ज्यादा। यानी जब कभी भी सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो उसमें 2 2 का गैपिंग होता है या 2 2 की वृद्धि होती है। सेम वही चीज, अधिकतर लड़का इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब लगातार कैसी संख्या हो, विषम संख्या हो, तो आदमी सोचते हैं कि पहली संख्या में 1 की वृद्धि और 1 के बाद अगली में 3 की वृद्धि। नहीं, यहां भी आपको पता है कि 3 के बाद 5 यानी कितना बढ़ा, 2, 5 के बाद 7 यानी यहां भी कितना बढ़ा, 2। यानी विषम संख्या में भी आपको पता है कि हमेशा कितने का गैपिंग होता है,
दो दो का गैपिंग होता है। तो देखो ये जो टाइप रहेगा, ये जो प्रश्न रहेगा उसमें हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले आप ऐसे समझो कि जब संख्याएं गिनती में क्या हो, ऑड हो, विषम हो। तो विषम हो जैसे कि मान लो संख्या कितना हो, 17 संख्या का चर्चा हो, तो आप बताओ क्या 17 संख्या में बीच की संख्या आप निकाल सकते हो। तो बहुत आसान है कि हाँ सर इसका बीच में कोई एक संख्या होगा। अब 17 में यहां पर बीच में एक संख्या मान लो कुछ भी आ गया, सपोज करो x आ गया, तो बचा कितना 16 संख्या। यानी अब बड़ी संख्या निकालना हो तो देखो, अब बड़ी संख्या निकालना हो तो तीन तरह का क्वेश्चन में मान लो चर्चा कर दिया लगातार। लगातार में कैसे, प्राकृत संख्या, कि ये कैसी संख्या, लगातार प्राकृत संख्या। तो प्राकृत में क्या होता है कि हाफ इधर आता है, दिमाग में रखना, और हाफ जो है वो इधर आता है। किसमें, तो आप बोलोगे कि सर ये नेचुरल नंबर में, यानी कि प्राकृत संख्या में ऐसा होता है। ठीक ना, दिमाग में क्लियर रखना कि आपके ये किसमें, तो प्राकृत संख्या में ऐसा होगा कि जो भी एक संख्या तो बीच में आ जाएगी, बचेगा जो उसका आधा इधर आधा उधर। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में चर्चा रहेगा, सपोज करो क्या 19 संख्याओं का एवरेज जो है वो आपका 99 है। पूछ लेगा कि सबसे बड़ी संख्या, और ये 1900 कैसे थी, तो नेचुरल नंबर थी। दिमाग में क्लियर रखना कि ये 1900 कैसे थी, नेचुरल नंबर। तो आपके दिमाग में होना कि एक जगह ये संख्या आ जाएगी कितना 99, जो कहां होगी, ठीक बीच में होगी। अब बीच में होगी तो 19 में एक यहां आ गया, तो बचा कितना 18। तो 18 निकालना है, तो इधर निकालने के लिए 18 का आधा कितना 9, यानी इधर निकालने के लिए बड़ी संख्या कितनी होगी, यानी आप इसको जोड़ लोगे, और छोटी संख्या निकालनी होगी तो इसमें कितना आपका 9 घट जाएगा। यानी आप इजिली निकाल सकते हो कि बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 108, है ना, और यहाँ +9, और यहाँ छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर बोलिएगा -9, यानी कितना 90। इस तरह से सवाल पूछेगा। जैसे कि मान लो अब इसी में क्वेश्चन में रहता 19 के जगह 27 संख्याओं का औसत 99 है, ठीक है, और ये कैसी संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो हम बीच में क्या किसको पुट करते हैं, तो बीच में पुट कर देते कितना 99 को। अब आपको पता है कि 27 में एक यहां आ गया, बचा कितना 26। तो 26 का आधा कितना, बड़ी संख्या निकालने के लिए +13, और छोटी संख्या निकालने के लिए -13। हम लोग इजिली निकाल सकते थे। कोई हमसे पूछता बड़ी संख्या 13 जोड़ लेते तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाता कितना, तो इसमें 10 जुड़ गया 109, और कितना 112। उसी प्रकार छोटी संख्या पूछता तो हम बोलते कितना, इसमें 13 जो है घट, सॉरी 13, हाँ 13 क्या होगा, घट जाएगा, तो आप घटा के बोल सकते हो कितना 86। लेकिन दिक्कत कब होगा, जब यहां पर नेचुरल नंबर, सेम में आपका यहां पर क्या होता कि आपका यहां पर नेचुरल नंबर नहीं होता, बल्कि कहता कि 27 लगातार, 27 लगातार कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो अगर मान लो सम संख्या है ना, गिनती में आप यहां पर ये जो संख्या है इस पर विशेष फोकस करना है। 27 27 का बीच निकलेगा तो बोलिएगा हाँ सर निकल जाएगा। तो मान लो सेम क्वेश्चन ये होता कि 27 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना 99, तो फिर वही कंसेप्ट होता कि इसका मतलब इस 27 में एक संख्या आ जाना कितना 99। अब देखो बड़ी संख्या निकालने के लिए आप जानते हो ना कि सम में, इवन में हमेशा कितने का गैपिंग होता है, दो दो का गैपिंग होता है। यानी बड़ी संख्या निकालने के लिए 27 में एक तो यहां आ गया, इसका मतलब बचा कितना, तो आप नॉर्मली बोल सकते हो कि सर 27 में एक आ गया, बचा 26, तो 26 का आधा संख्या इधर होगा 13, लेकिन चूंकि दो दो का गैपिंग होता है तो ठीक जितना बचा उतना ही जोड़ दोगे, किसमें, हमेशा सम में और विषम में। ठीक है, जब लगातार, दिमाग में रखना कि जब लगातार सम संख्या हो या विषम संख्या हो तो जितना बचेगा बड़ी संख्या निकालने के लिए उसमें उतना जोड़ देंगे, और छोटी संख्या निकालने के लिए उतना ही घटा देंगे। तो जैसे कि यहां पर क्वेश्चन था कि 27 लगातार सम संख्याओं का औसत 99 है, बीच में समझ में आ रहा है कि 99 है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें कितना +26, और छोटी संख्या निकालने के लिए कितना -26। तो हम आपको क्या समझाना चाह रहे थे, देखो कि जब गिनती में, काउंटिंग में कैसी संख्या हो, तो काउंटिंग में जब विषम संख्या हो तो एक संख्या बीच में आ जाएगी, जिसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज। देखो मैं यहाँ क्लियरली एकदम स्पष्ट लिख देता हूं, ठीक है, क्या
कि जब संख्या गिनती में विषम हो तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि निश्चित तौर पर बीच में क्या आ जाएगा, तो बीच में एवरेज आ जाएगा। अब जो भी संख्या यहां पर बचेगा, जब चर्चा हो किसका, प्राकृत का, नेचुरल का, तो आपके दिमाग में आना है कि इधर कितना, जितना रहेगा उसका हाफ इधर और जितना रहेगा उसका हाफ इधर। ठीक है, जैसे कि मान लो सपोज करो 19 संख्या, 19 में एक यहां आ गया, तो 19 में एक आग यहां आ गया, तो बचा कितना 18, तो 18 का आधा कितना +9 -9। जैसे कि यहां पर मान लो 31 संख्या, 31 में ये यहां आ गया, हम आपसे पूछेंगे बड़ी संख्या बताना है, तो आप बोलोगे कि सर 31 में तो एक चला गया, बचा 30, 30 का आधा कितना 15, यानी बड़ी संख्या निकालने के लिए +15 और माइनस छोटी संख्या निकालने के लिए -15। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में 101 संख्या है, तो 101 संख्या, 101 में एक यहां आ गया, बचा कितना 100, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए +50 50 और छोटी संख्या निकालने के लिए -50। यानी नेचुरल में हम लोग क्या करते हैं, हाफ इधर को जोड़ देते हैं। लेकिन वही अगर चर्चा हो क्या, सम संख्या, इवन का चर्चा हो, लगातार सम संख्या हो, तो एक कहां आएगा, यहां पर एक तो आ जाएगा एवरेज, और उसके बाद इधर वाला संख्या निकालने के लिए, इधर की संख्या निकालने के लिए टोटल को, जो मतलब कि जो भी बचा हुआ है उस टोटल को, यानी कि फुल को जोड़ देंगे। ठीक है, फुल को इधर जोड़ेंगे और इधर भी क्या करेंगे, फुल ही जोड़ देंगे। दिमाग में एकदम क्लियर रखिएगा, यानी इधर फुल को क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, यहाँ हाफ क्या होगा, माइनस होगा, और इधर भी, इधर हाफ क्या होगा, प्लस, और इसमें फुल क्या होगा, प्लस। और उसी प्रकार आपका चर्चा रहेगा कैसी संख्या का, विषम संख्या, यानी कि ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में भी अगर बीच का संख्या जब निकाल पाते हो, बीच का संख्या किसमें निकलता है, तो जब गिनती में आपकी कैसी संख्या हो, जब भी विषम संख्या हो, जैसे कि 19, तो 19 में बीच में हम खड़ा है ना, बचा कितना 18, 9 इधर 9 इधर, छोटा निकालना हो -9, बड़ा निकालना हो +9, है ना, कब, नेचुरल नंबर में। यही अगर मान लो 19 संख्या अगर सम होता, इवन होता, तो आप बोलते बीच में हम, बचा कितना 18, छोटा निकालने के लिए -18, बड़ा निकालने के लिए +18। संख्या में चर्चा होता 51 संख्या, 51 संख्या, 51 में एक हम, बचा कितना 50, तो नेचुरल निकालना हो तो 50 का आधा माइनस, छोटा में, और बड़ा में 50 का आधा, यानी कि 25 को प्लस कर देंगे। वही अगर सम संख्या का चर्चा हो तो 51 में एक हम, है ना, बचा कितना, छोटा निकालने के लिए -50 और बड़ा निकालने के लिए +50। उसी प्रकार मान लो यहाँ विषम संख्या का चर्चा हो कि सभी संख्या विषम है, तो बीच में एक हम, छोटा निकालने के लिए -50 और बड़ा निकालने के लिए +50। यानी आपको यहां भी ध्यान रखना है कि जब विषम संख्या का चर्चा हो तो एक संख्या तो आ जाएगी कहां पे, एक संख्या आ जाएगा आपका बीच में, है ना, एक संख्या आपका आ जाएगा बीच में, वो क्या होगा, एवरेज। और इधर निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना संख्या बच गया टोटल को या तो घटा लेंगे छोटी संख्या निकालने के लिए, और बड़ी संख्या निकालने के लिए टोटल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, एक चीज ये में हमको इसलिए समझ में आ गया। अब इसी का उल्टा करना है दूसरा। दूसरा कैसे करना है कि जब संख्या गिनती में सम हो, जैसे हम आपसे पूछ दे कि भाई बताओ तो 4 संख्या है, इसका बीच क्या, कैसे निकालोगे। कंसेप्ट वही कि इसमें 2 गो बीच में आ जाएगा, ठीक ना। अब 2 गो बीच में आ गया तो 4 गो में 2 गो बीच को आ गया। इसका मतलब कि अगर चर्चा है किसका, नेचुरल का, तो ध्यान रखना कि 2 बीच में आ गया, इन दोनों के बाद हाफ इधर घट जाएगा, और इन दोनों के बाद जो भी आएगा, जो भी संख्या बचेगा, उसका हाफ जो है इधर जो हो क्या होगा, जुट जाएगा। जैसे कि मान लो 4 संख्या, 4 संख्या है ना, तो 4 संख्या में देखो 2 संख्या बीच में आ गया, क्योंकि 4 का तो बीच निकलेगा नहीं, तो 2 बीच आ गया, तो बचा कितना 2, तो 2 में अगर छोटा निकालना हो तो एक संख्या यहां आ जाएगा, और अगर बड़ा निकालना हो तो एक संख्या यहां आ गया। देखो 1 2 3 4 संख्या हो गया, बिल्कुल हो गया। जैसे कि हम आपसे पूछ दिए कि 10 सम संख्या है, तो 10 संख्या में 2 कहां आ जाएगा, बीच में, बचा कितना 8। अब 10 संख्या कैसी है, अगर प्राकृत है तो 10 का आधा 2 बीच आ गया, तो बचा कितना 8, 8 का आधा कितना, छोटा निकालने के लिए -4 और बड़ा निकालने के लिए +4। जैसे कि 20 संख्या है, तो 20 में 2 आ गया, तो बचा कितना 18, और सब कैसी संख्या है, नेचुरल संख्या है,
तो आप सोचो कि 20 में 2 बीच में आ गया, बचा 18, 18 का आधा 9, यानी छोटा निकालने के लिए -9 और बड़ा निकालने के लिए +9। जैसे कि 50 संख्या, तो 50 में 2 आ गया, बीच में बचा कितना 48, 48 में आधा करेंगे 24, छोटा निकालने के लिए -24 और बड़ा निकालने के लिए +24, है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि नेचुरल, यही अगर सम संख्या होता, इवन होता, तो वही कंसेप्ट है जो पहले लगा रहे थे कि 2 कहां आ जाएगा, बीच में, और इसका मतलब अब जो है जो भी बच जाएगा छोटा निकालने के लिए फुल को घटा लेंगे जितना बच गया, और बड़ा निकालने के लिए टोटल को क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे, और वही आपका ऑड रहेगा। ऑड रहेगा, है ना। जैसे कि विषम संख्या हो तो दिमाग में होना है कि जब हम लोग बीच का नहीं निकाल सकते, जैसे 6 संख्या, तो 6 में 2 कहां आ जाएगा, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि 2 तो आ जाएगा, बीच में बचा कितना 4, तो छोटा निकालने के लिए फुल माइनस कर लेंगे, यानी 4 माइनस कर लेंगे, और बड़ा निकालने के लिए कितना, टोटल फुल को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं प्रश्न पे आऊंगा आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा था कि 101 क्रमागत संख्याओं का, 101 क्रमागत संख्या, क्रमागत का मतलब क्या, लगातार, निरंतर, क्रमबद्ध, कंटिन्यूअस, सब एक ही चीज होता है, ठीक है, कि 101 संख्या। सबसे पहले आप ये सोचो कि क्या 101 का बीच निकल सकता है, तो हाँ, इसके बीच में कितनी संख्या होगी, एक संख्या, वो संख्या एवरेज होता है जिसको लिख दिए कितना 600। अब आपको पता है, देखो सबसे पहले कि क्रमागत में कैसी संख्या, सम, सम में पूरा जुटता है या पूरा घटता है, विषम में पूरा जुटता है या पूरा घटता है, नेचुरल में आधा जुटता है या आधा घटता है, यानी कि आपका एवरेज तो आ गया कहां पे, बीच में। तो आप सोचो कि 101 में एक संख्या हो गया, ये बचा कितना 100, है ना। तो 100 संख्या अगर बचा तो हमसे कह रहा अंतिम संख्या, अंतिम में सबसे बड़ी संख्या होगी, तो अंतिम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें +100 को ऐड कर देंगे, यानी 600 + 100 यानी कितना 700 जो होता है इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कितना ए। हमने 100 क्यों जोड़ा, क्योंकि चर्चा किसका था, सम का था, ठीक है। तो सम में जितना रहता है उतना ही जुटता या घटता है, ठीक है। बस यहां पर ध्यान देना है कि बीच में एक संख्या आएगी कि दो संख्या, तो कभी एक संख्या आती है बीच में, कभी दो संख्या। एक संख्या कब आती है, जिसका बीच निकालना संभव हो, जैसे कि 3 संख्या 5 संख्या 3 संख्या 5 संख्या 11 संख्या 15 संख्या 19 संख्या। अगर गिनती में, काउंटिंग में विषम हो, काउंटिंग में ऑड हो, तो उसमें बीच में एक संख्या आ गई, लेकिन गिनती में अगर सम हो, ये देखो संख्या सम वो अलग चीज है, 6 संख्या 8 संख्या 10 संख्या 14 संख्या 20 संख्या 50 संख्या, ये सभी काउंटिंग में क्या है, तो काउंटिंग में सम है, इसका बीच नहीं निकलेगा, तो इसमें बीच में कितना आएगा, दो संख्या, दो संख्या आ गया। यानी कि बड़ा अगर निकालना हो तो नेचुरल का चर्चा हो तो हाफ जोड़ेंगे, हाफ घटाएंगे, सम का चर्चा हो तो फुल जोड़ेंगे, फुल घटाएंगे, लेकिन बीच में कितना आना है, दो आना है। तो इस प्रश्न का उत्तर 700 आ गया। हम लोग आगे जैसे ही कुछ प्रश्न को बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले देखो कि क्या इसका बीच का कोई एक मान होगा कि दो मान, तो 20 का जब भी होगा तो बीच में कितना मान होगा, दो मान, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि ये कैसी संख्या थी, तो संख्या थी विषम, ठीक है। अब आपको पता है कि विषम संख्या क्या कभी 60 हो सकती है, नहीं, मतलब ये जो एवरेज 60 है वो इन दोनों के भी बीच का कितना 60, यानी इसके पहले की विषम यानी ऑड नंबर कितना 59, और यहां पर कितना 61, दोनों संख्या लिख लिए, हाँ लिख लिए। अब देखो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो आपको पता है कि 20 में दो संख्या यहां आ गया, बचा कितना 18 संख्या, यानी बड़ी संख्या निकालने के लिए 61 में 18 जोड़ देंगे, यानी आपका आंसर कितना 79, जो कि ऑप्शन नंबर कितना ए। तो यहां पर दिमाग में रखना कि 60 एवरेज था, तो 60 एवरेज जो है वो देखो बीच में क्या कितनी संख्या आना है, तो ये चूंकि 20 है, जिसका हम लोग गिनती करेंगे तो समझ में आ रहा है कि इसका एग्जैक्टली 20 नहीं निकल पाएगा, तो इसका मतलब बीच में
जो दो संख्या होगी उन दोनों का एवरेज कितना 60 दिए हुए लिख लिए, क्योंकि बीच में जब दो संख्या आ रही है तो एग्जैक्टली कौन एवरेज होगा, हमेशा इन दोनों के बीच का 60 आ गया। तो इसके पहले की विषम संख्या 59, इसके बाद की विषम संख्या 61। अब अगर हमको यहाँ छोटी संख्या निकालना होता तो 59 में 18 घटा लेते, यहाँ पर क्या करते 59 में 18 घटा लेते, लेकिन बड़ी संख्या निकालना है तो 61 में 18 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा सा समझ में आया होगा। बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज। अब सबसे पहले बताओ कि इसका क्या बीच निकलेगा, तो नहीं, तो आपके दिमाग में आ रहा है इसका मतलब बीच में कितनी संख्या, दो संख्या। तो अब यहाँ कैसी संख्या विषम ऑड, क्या 40 ऑड है, नहीं, यानी इन दोनों के बीच की संख्या कितना 14, तो ये 39 ये 41, तो 8 में 2 यहाँ आ गया, यानी बड़ा निकालने के लिए +6 और छोटा निकालने के लिए -6। हमसे क्या पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, यानी 41 में 6 को जोड़ देंगे, 47 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा, तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना डी होगा। तो मुझे उम्मीद है थोड़ा सा अब आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 क्रमागत, अब देखो इसका बीच निकलेगा तो बीच में कितनी संख्या आएगी, तो बोलिएगा कि सर बीच में 1 आ जाएगी। अब क्रमागत संख्या स्पष्ट नहीं है कि कैसे संख्या, मतलब नेचुरल, लिखा हुआ रहेगा सम तो दो मतलब कि फुल, और लिखा हुआ रहेगा विषम तो फुल जोड़ेंगे या फुल घटाएंगे, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, मतलब नेचुरल है, मतलब हाफ जोड़ना है हाफ घटाना है। तो एक तो बीच में आ गया, तब एक आएगा तो वो ठीक यही संख्या होगी, कितना 20, बचा कितना 8। तो 8 का अगर छोटा निकालना हो तो 8 का आधा -4, बड़ा निकालना हो तो +4। हमसे पूछ क्या रहा, छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या आपको पता है 20 में 4 घट गया, यानी मेरा कितना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले देखो यहाँ कितना संख्या 19, क्या 19 का बीच निकलेगा, तो बोलोगे हाँ सर इसमें फिक्स है कि बीच में एक ही संख्या होगी, वो लिख देंगे कितना, जो इसका एवरेज दिया हुआ लिख दिए, तो 19 में एक आ गया, बचा कितना 18। अब देखो कैसी संख्या है, क्रमागत संख्या मतलब नेचुरल में आधा जुटता है या आधा घटता है, यानी कि अगर आपको यहाँ पर छोटी संख्या निकालना है तो 18 का आधा कितना 9, यानी आपको -9 करना पड़ेगा छोटी संख्या निकालने के लिए, और बड़ी संख्या निकालने के लिए +9 करना पड़ेगा। पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या, यानी 30 - 9 यानी कितना 21, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे 6 की ओर। सबसे पहले देखो कि क्या इसका बीच निकलेगा, नहीं, इसमें जब भी बीच में आएंगे तो कितनी संख्या, दो संख्या होंगी। तो अब बताओ कि दो संख्या है और उसका एवरेज कितना है, तो अब दो का बीच क्या होगा, तो इन दोनों का बीच, इन दोनों के बीच का वैल्यू का ये है वैल्यू 22.5 है, मतलब ये 22 होना है, ये 23 होना है। अब आपको समझ में आ रहा है यहां पर 18 में 2 गो आ गया बीच में, अगर 2 गो बीच में आ गया तो बचा कितना 16 संख्या। तो 16 संख्या निकालने का मतलब, और ये कैसी संख्या, नेचुरल नंबर तो नहीं है, पूर्णांक में जो होता है नेचुरल नंबर का ही वो सेट होता है ना, कि नेचुरल नंबर के सेट में 0 को ऐड कर देंगे तो वो पूर्णांक जो कहलाता है होल नंबर कहलाता है। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर वाला ही सेट है, तो इसका मतलब कि 18 में 2 यहाँ आ गया 16, यानी कि छोटी संख्या निकालने के लिए 16 का आधा -8 और बड़ी संख्या निकालने के लिए +8, किसमें, इसमें, और घटेगा इसमें। हमसे पूछ क्या रहा, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा निकालने के लिए क्या करेंगे, +8 किसमें, तो हम जोड़ लेंगे, 23 और +8 कितना 31 जो होगा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कितना सी। आसान है, इजी है, कहीं से दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सबसे पहले बताओ क्या 8 का बीच निकलेगा, नहीं, यानी बीच में कितनी संख्या आ जाएगी, तो समझ में आ रहा है कि बीच में दो संख्या। अब इन दोनों का औसत क्या होगा, यही बीच वाला 62, यानी ये 61, ये कितना 63। अब देखो बीच में दो संख्या आ गया, बचा कितना 6, यानी छोटा निकालने के लिए इसमें -6 और बड़ा निकालने के लिए इसमें +6। पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो 63 प्लस कितना, तो आप बोल लोगे कि 6, यानी ऑप्शन नंबर ए कितना 63 + 6 यानी कि 69 जो होगा राइट आंसर होगा। तो आसान है, इजी है, बन जाएगा। नेक्स्ट
8 क्रमागत, सबसे पहले बताओ क्या इसका बीच निकलेगा? नहीं, तो बीच में कितनी संख्या? 2 संख्या, और इन दोनों के बीच का वैल्यू दिया और 28, यानी यहाँ पर संख्या 27, यहाँ पर संख्या 29, बचा कितना? 8 में 2 चला गया, बचा कितना? 6, यानी कि छोटा निकालने के लिए यहाँ कैसी संख्या? विषम, यानी छोटा निकालने के लिए -6 और बड़ा निकालने के लिए +6। पूछ क्या रहा है? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग। तो सबसे पहले आप छोटी निकाल लो। छोटी कैसे निकलेगा? 27 - 6 यानी 21, और बड़ी संख्या तो बोलिएगा आपका 29 + 6 यानी कितना? 35। दोनों का क्या पूछ रहा है? सम पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। जोड़ लीजिए तो कितना? 56 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 97। सबसे पहले बताओ क्या 97 का बीच निकलेगा? तो बोलोगे हाँ सर, बीच में एक ही संख्या आएगी, यानी जो एवरेज है लिख दिए, कितना? 82। अब आपके दिमाग में कैसी संख्या है? तो लगातार में भी सम, यानी कि बड़ी संख्या निकालने के लिए 97 में एक यहाँ आ गया तो +96, और छोटी संख्या निकालने के लिए कितना? -96। हमसे कह रहा पहली संख्या, यानी कि 82 - 96 यानी कितना? -14। ये मेरी कैसी संख्या हो गई? पहली संख्या। और अंतिम कैसी संख्या होगी? तो अंतिम जो संख्या होगी वो आपका क्या होगा? तो अंतिम संख्या 82 + 96 यानी कितना? तो आपका 178, 170 कितना? 8। कह रहा है इन दोनों का सम बताइए। अब इन दोनों का सम जब निकालोगे तो कितना? इसमें 10 गया तो 66 4 गया, यानी 162 जो होगा वो मेरा कितना? नहीं, यहां गलत लिख दिए, 178। तो 178 में आपका 14 घट जाएगा, यानी 164 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। तो आसान है, अब आपको चीजें समझ में धीरे धीरे आ रही होंगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले बताओ कि क्या इसका बीच निकलेगा? नहीं, तो इसका मतलब बीच में कितनी संख्या आएगी? ठीक है, ये। और कह रहा है कैसी संख्या? प्रथम 10 संख्या। तो इसका तो आप लोग फॉर्मूला भी जानते हो कि प्रथम 10 या प्रथम, पढ़े हो आप लोग, प्रथम लगातार, या प्रथम का मतलब ये लगातार है ना। प्रथम n प्राकृत, ठीक है, कैसी संख्या है? प्राकृत में भी कैसी संख्या है? तो वहां कह रहा है विषम प्राकृत, ठीक है। तो आपका कह रहा है कि विषम, विषम का मतलब क्या? ऑड। तो इसका जो होता है वो एवरेज का फॉर्मूला होता है क्या? n। मतलब अगर 10 संख्या है तो इसका एवरेज भी क्या होगा? 10 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। बढ़ते हैं आगे। ए बी सी डी ई कितनी संख्या है? 4 क्रमागत सम संख्या है और उनका औसत। तो बताओ 4 का बीच निकलेगा? तो आपको पता है यहाँ 4 संख्या तो लिख भी सकते थे, तो नहीं, इनका बीच, इन दोनों का बीच का वैल्यू वो कितना दिया हुआ है? 75। यानी ये अगर 75 है तो ये 74 है, ये 76 है, ये 78 है, और ये 70 क्या है? 2 है। हमसे कह रहा है ए और डी का, तो पहली संख्या ए है, ठीक है, और अंतिम संख्या डी है, यानी ए का वैल्यू कितना? 72 और डी का वैल्यू 78। 8 दूनी 16। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में कितना है? आपका 6 है, यानी हम लोग उस ऑप्शन को देखकर ही रंग देंगे, पूरा गुना करके समय की बर्बादी नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप लोग पढ़े हुए नंबर सिस्टम, तो यूनिट डिजिट इकाई अंक में हम लोग इकाई अंक से ही काम चलाते हैं। कब? जब एक ही ऐसा ऑप्शन हो जिसके लास्ट में 6 हो, तो पूरा गुना करके बर्बादी नहीं करेंगे वक्त का। बढ़ते आगे। 73 क्रमागत विषम। सबसे पहले बताओ क्या इसका बीच निकलेगा? तो हाँ, बीच में कितनी संख्या की? एक संख्या, वो लिख देंगे 87 जो कि दिया हुआ है। अब इसका मतलब, अब देखो यहाँ कितनी है? विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब क्या? 73 में अगर यहाँ एक आ गया तो बचा कितना? 72, यानी बड़ा संख्या निकालने के लिए +72 और छोटा संख्या निकालने के लिए -72। पूछ क्या रहा है? देखो, तो पूछ रहा है बड़ी संख्या, यानी 87 + 72 यानी 159 जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। तो बिल्कुल आसान है अगर एक बार समझ गए तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्या कह रहा है? 41। क्या इसका बीच निकलेगा? हाँ। कितनी संख्या? एक संख्या, लिख देंगे वो जो दिया हुआ एवरेज वो वाला, ठीक है। अब कैसी संख्या है? विषम। विषम का मतलब
कि 41 में एक यहाँ आ गया, मतलब बचा 40, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए +40, छोटी संख्या निकालने के लिए -40। पूछ क्या रहा है, पढ़ लो क्वेश्चन। तो कह रहा है बड़ी संख्या बताएं, यानी 49 + 40 यानी कितना 89 जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत इजी है यार, बहुत सिंपल है अगर चीजों को एक बार अच्छे से समझते हो तो। और अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ आज कुछ सीखे, क्योंकि पहले तो छोटा छोटा संख्या ही सीख पाते थे, 2 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, अब एग्जाम में 40 संख्या 50 संख्या 100 संख्या पूछता है, तो आपको लग रहा है कि हाँ कुछ अच्छा सीखे हैं, तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और शेयर मत करना, मतलब एकदम शेयर करना आप लोग एकदम भूल जाते हो, तो उसको एकदम मत भूलो। सबसे पहले शेयर जरूरी है, क्यों? क्योंकि आपके शेयर से ही हमको पता चलेगा कि कितने लोग पसंद करते हो, कितने लोग देखते हो। आप लोग जितना शेयर करोगे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मेरे मोटिवेशन से आपका काम चलेगा और आपके मोटिवेशन से मेरा काम चलेगा। दोनों मिलके हम लोग जो है अपना अपना जो है मेहनत करते जाएंगे और दोनों एक दूसरे के बाद में सक्सेस होना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा, 8 क्रमागत संख्या है, ठीक है। अब बताओ कि 8 क्रमागत संख्या है तो बीच में कितनी संख्या, 2 संख्या होगी, क्योंकि 8 का तो बीच निकलेगा नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत, इन दोनों का औसत कितना 6, मतलब ये 5 ये 7। पूछ रहा है आठों संख्याओं का योग क्या होगा। इसका मतलब बताओ कि यहां पर अगर 2 संख्या निकल गया तो इसका मतलब अब बचा कितना 6 बचा, तो इधर कितनी संख्या आएगी 3 संख्या, और इधर कितनी संख्या 3 संख्या। तो अब बताओ कि यहां पर देख रहा है ना कि सब कैसी संख्या विषम, यानी इसके पहले की संख्या 3 1 ये कितना -1 होगा। उसी प्रकार 9 11 और फिर यहां पर कितना, तो आप बोल सकते हो कि यहां पर कितना हो जाएगा 13। अब देखो आप पढ़े हो, नॉर्मली पढ़े हो कि एवरेज बराबर होता क्या है, तो एवरेज बराबर होता है कुल योग बटे कुल कितनी संख्या। तो क्या यहाँ सर एक और फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कि सर इसका मतलब कुल योग जो होता है वो एवरेज गुने संख्या होता है, एवरेज गुने संख्या। और यहाँ पर क्वेश्चन में इतना लंबा करने का जरूरत ही नहीं था। क्यों नहीं जरूरत था, क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज तो दिया हुआ था, एवरेज कितना 8 और औसत कितना, सॉरी एवरेज कितना 6 और औसत, हाँ एवरेज 6 और संख्या कितना 8 है। तो इसका मतलब यहां पर एवरेज 6 रख सकते थे और इसको 8 से गुना कर देते, यानी योग कितना 48। आप टोटल लॉन्ग प्रोसेस भी करके देख लो, ये तो घट जाएगा, तो 5 3 8 है ना, 8 और 7 15, 15 में 20 जुट गया यानी कितना 35, और 35 में आपका 30 48। तो आप अलग अलग निकाल के बनाओ, उससे कई गुना अच्छा है ये फॉर्मूला यूज कर लो कि योग बराबर क्या होता है औसत गुने संख्या, दिया हुआ है औसत भी दिया हुआ है संख्या भी दिया हुआ है, तो इसे निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 14 लगातार सम संख्याओं का औसत। सबसे पहले बताओ क्या इसका बीच निकलेगा, नहीं, इसमें बीच में कितनी संख्या आएगी 2 संख्या आएगी, लिख दिए। तो दोनों के बीच की संख्या एवरेज 107 है, मतलब ये 106 ये 108। अब 14 को में 2 को तो आ गया, बचा कितना, तो आपका 12 गो। तो इसका मतलब बड़ी संख्या निकालने के लिए +12 और छोटी संख्या निकालने के लिए -12 कर सकते हैं ना, बिल्कुल। पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या, यानी 106 में 12 घट गया, यानी कितना, आप इसमें 10 घटा लोगे 96 में 2 गया, यानी कि 94 जो होगा वो सही आंसर होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इजी है अगर आप चीजों को समझते हैं तो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या कह रहा है, यदि 38 लगातार, क्या इसका बीच में एक संख्या होगा, नहीं, कितनी संख्या होंगी 2 संख्या होंगी, और इन दोनों के बीच का वैल्यू दिया हुआ है 167। कितना दिया हुआ 167, यानी ये 166 और ये 168 हो जाएगा, बिल्कुल। 38 में 2 यहां आ गया, इसका मतलब बचा 36, तो बड़ा संख्या निकालने के लिए +36 और छोटा संख्या निकालने के लिए -36। हमसे क्या कर रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग। तो आप बताओ छोटी संख्या कैसे निकलेगी, तो छोटी संख्या निकलेगी 169 - 36 यानी 130। बड़ी संख्या कैसे निकलेगी, तो कितना 168 + 36 हो जाएगा, तो आपका कितना 204। हमसे कह रहा है दोनों का योग निकालिए,
यानी आप इसमें जोड़ दो। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या है, 4 है, हम इजिली जोड़ देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आसान है, इजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, 29 लगातार सम संख्या, क्या 29 का बीच निकलेगा? हाँ, कितनी संख्या? एक संख्या, लिख लेंगे 446। इसका मतलब 29 में एक यहां आ गया, बड़ी संख्या निकालना हो +28, छोटी संख्या निकालना हो -28। अब ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। कह रहा है पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का कितना अंतर ज्ञात करें। यानी पहली संख्या जो होगी 446 - 28 है ना, घटा लेंगे, इसमें से 30 गया, यानी कितना 416 और कितना 418। ठीक है। उसी प्रकार बड़ी यानी कि अंतिम संख्या क्या होगी, तो अंतिम जो संख्या होगी 446 + 28, तो इसमें 30 जोड़ लेंगे यानी 474, लास्ट में जोड़ लेंगे। एक ही ऐसा संख्या है, यहां पर शायद कुछ मिसप्रिंटिंग है, देख लेते हैं हम क्या मिसप्रिंटिंग है। नहीं, हम ही गलती कर रहे थे, क्या हम दोनों का ऐड निकाल रहे थे, तभी 8 में 4 आ गया 2। हमसे पूछ क्या रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है, तो घटा लो। अब आप डिफरेंस घटा सकते हो, आप इसमें से इसको घटा लो, तो इतना करने का भी जरूरत नहीं था। आपको पता है कि बड़ी संख्या +28, छोटी संख्या -28, 28 कितना होता है, 56 होता है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, क्या 58 होगा। तो आपका बीच में भी तो एक संख्या था जिसका गैपिंग 2 का था, यानी आपका 56 में आप चाहो तो बिना कलम उठाए हुए भी बना सकते थे 58, और नहीं तो आपके पास था कि आप प्रोसेस से दोनों संख्या जब निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे, 474 में 418 घटा देंगे, कितना 6। फिर से देखो 56 आ रहा है कि 58 आ रहा है, क्लियर हो जाओ। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर। अच्छा सॉरी, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर यही 28 और 28 होगा, यानी कि मेरा क्या होगा, आपका नॉर्मली 56 ही हो जाएगा। हम लोग संख्या निकाल के भी कर सकते थे या ऐसे भी कर सकते थे। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर ऐसा कभी कभी होता है, तो जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग फंस भी जाते हैं, लेकिन निकाल के बना लेंगे तो दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 4 निरंतर सम संख्याओं का औसत कितना है? क्या 4 का बीच निकलेगा? तो बोलोगे कि नहीं सर, 4 का बीच तो नहीं निकलेगा, मतलब बीच में 2 संख्या आना, इन दोनों के बीच का वैल्यू 29, यानी ये 28, ये 30 हो जाएगा ना। हमसे से पूछ रहा है इनमें बड़ी संख्या, तो आप बताओ 4 में बीच में 2 आ गया, मतलब कितना, तो बड़ा निकालने के लिए इसमें +2, यानी 30 में 2 जोड़ लेंगे, कितना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत, अब इसका तो बीच निकल जाएगा ना, इसका बीच क्या होगा, ये वाली संख्या, कितना 27। हमसे पूछ रहा पहले और अंतिम संख्या का गुना, तो ये 25, ये कितना 23, क्योंकि कैसी संख्या थी, विषम थी। ये 27, तो ये 29, ये कितना 31। हमसे इन दोनों का, यानी कि किसका किसका, तो हमसे 23 × 31, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या है, 1 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है? अब 8 का बीच में कितना, 2 संख्या, इन दोनों का बीच का वैल्यू 7.5, मतलब ये कितना 7, ये कितना 8, निकल गया, बचा कितना 6 संख्या। ठीक है, ये कैसी संख्या है, प्राकृत, मतलब इसका मतलब क्या कि 6 का आधा +3, 6 का आधा -3। हमसे पूछ रहा है उनमें से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत। तो देखो नॉर्मली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का औसत बीच वाली संख्या होती है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमको इतना बनाने का भी जरूरत नहीं था, डायरेक्ट मेरा आंसर कितना सी हो जाता। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और इजिली आप इन प्रश्नों को बना भी पाएंगे। ठीक है, मैं प्रैक्टिस के लिए बस क्वेश्चन को यहाँ पर खोल देता हूँ, ओपन करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन नंबर 25 है। आप चाहो तो इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको बना सकते हो, और अगर बन जाएगा तो आपका होमवर्क है ये कि सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।